नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम एक कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए साथ ही साथ आने वाले जो एक आपका महत्वपूर्ण एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और साथ ही साथ और भी जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो या तो फिर और भी कोई एग्जाम हो, ये सभी बातें जो है वो हर एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आप इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, जहां से हमें एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत बार दिक्कतें होती है इसके कारण से। तो इन बातों को आज हम समझने के लिए, हो सकता है इनमें से कई आप पहले से इन बातों को समझते होंगे और बेहतर तरीके से आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर भी हम अपने अनुसार से, हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस है, मैं उनके अनुसार से आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहूंगा आप सबों के बीच। आज हम बात करने वाले हैं, जो भी परीक्षा देने आप जाते हैं तो उससे पहले कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके सभी बातों को। आज हम महत्वपूर्ण 10 ऐसे बातों को ध्यान में रखेंगे, जहां से क्या है कि हर परीक्षा में हमको बैठने से पहले ये सभी बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और साथ ही साथ आज के अगर दौर में देखा जाए तो जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा है, तो उसके अनुसार से उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वहां पे भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन बातों को। आइए हम आज 10 बातों को हम समझते हैं सबसे पहले। और साथ ही साथ बता दें कि आज आप सभी के लिए और साथ ही साथ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आज मेरा ये 50वां वीडियो है YouTube पे, जो कि आप सबों ने काफी सहयोग किया और काफी पसंद भी किया है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें 50वां वीडियो तक पहुंचने में आप सभी ने सहयोग किया है और इसी तरह से सहयोग बनाए रखें। बताना चाहेंगे कि कुछ हम उस हद तक तो मदद नहीं कर पाए आप सबों को, लेकिन आने वाले समय में जहां तक होगा हमसे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक हमें लाइव क्लास नहीं मिल पाया है, जिसके कारण से क्या है कि अभी उतने अच्छे तरीके से हम नहीं वीडियो ला पा रहे हैं आपके समक्ष। रेगुलर तरीके से जो टाइम टू टाइम जो होता है उसके अनुसार से उतने नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम एक बेहतर प्रयास के साथ हमेशा हम लगे हुए हैं और जहां तक सहयोग हो सके हम आपके बीच लेकर आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन 10 बातों को। आज हम समझते हैं कि किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें बात होता है कि हम जब किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो सबसे पहला जो मेरे पास सवाल आता है कि रिलैक्स फील होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो आपके अंदर से जो एक डर होता है या तो फिर कह सकते हैं घबराहट होता है, उसे दूर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक रिलैक्स मोड पे जब तक एग्जाम से पहले नहीं होंगे, तब तक आपके पास क्या होता है कि जो चीज सही चीज भी आप गलत करके बहुत बार आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि आप रिलैक्स मोड में आए और एक अस्थिर तरीके से आप उस एग्जाम में बैठे और सही ढंग से आप एग्जाम को दें, ताकि आपको आने वाले समय पे ये दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला जो आता है वो आपका है, पहला तो ये ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले आप जो भी एग्जाम में बैठे आप अस्थिर से बैठे और साथ ही साथ बिल्कुल भी डर के एकदम भगाते हुए और आप निश्चित होकर बैठे एग्जाम में, ताकि आपको आने वाले समय में या तो आने वाले पूरे एग्जाम का टाइम जो है, आपका जो सेशन है वो सेशन आपका बेहतर तरीके से गुजरे। साथ ही साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो आता है कि किसी भी चीजों को आप बैठने से पहले उन चीजों को सावधानी रखें। जैसे सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम जब सिस्टम में बैठते हैं या परीक्षा में बैठते हैं तो उसके पहले हमको जो प्रक्रिया करना होता है वो फिलअप करना होता है, चाहे वो फॉर्म का बात करें या नेम लिखना हो या रोल नंबर लिखना हो, रोल कोड लिखना हो या जो भी चीज उनमें से जो भी चीज हमको फिल करना होता है, वो सभी को काफी सावधानी पूर्वक आप उस चीज को फिल करें। क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि थोड़ा बहुत भी मिस्टेक करके हम या तो कभी व्हाइटनर मांगने लगते हैं या तो फिर और कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। और वहां से जब हम गलती कर लेते हैं या तो रोल नंबर या रोल कोड में गलती अगर लिख लेते हैं, तो होता क्या कि एग्जाम के बाद हमें हमारा रिजल्ट जो होता है वो पेंडिंग में चला जाता है, जिसके कारण से कई सारी परेशानी देखने को मिलता है।
तो ये सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप सावधानी से जो भी फिलअप करना होता है वो आप बहुत ही आसानी से फिलअप करें। तीसरा जो आपका एक महत्वपूर्ण बात है वो है आपका कि प्रश्नों को पूरा पढ़ें। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रश्न पढ़ते हैं और आधा अधूरा प्रश्न पढ़ के ही हम आंसर तक जाने के लिए शुरू हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि प्रश्न में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा नहीं है, हमने क्या किया, पढ़ लिया इनमें से कौन है, पहला एक कोई ऑप्शन दिखा और हम टिक करके आगे बढ़ गए। तो ये सब चीजों को आपको समझना होगा कि कहाँ पे हमको प्रश्न को सबसे पहले पूरा सब पढ़े और उस चीज को समझें, उसके बाद आप आंसर तक जाएं। ये ना करें किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के पहले या तो आंसर को टिक करने के पहले आप जल्दबाजी ना करें, आप आसानी से पहले और एक समझदारी के साथ कह सकते हैं कि और पूरा प्रश्न को जरूर आप पढ़ें अंत तक, पूरा प्रश्न लास्ट तक पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है प्रश्न में और उसके बाद आप आंसर तक जाएं। खास करके जीएस के प्रश्न अब जब आप बनाते हैं या करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनाते हैं तो उस समय इन बातों को बहुत ज्यादा जरूरी कि इन बातों को जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ मैथ्स के क्वेश्चन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमको निकालने के लिए बोला था कुछ और हम निकाल के और वहीं पे आंसर टिक करके हम निकल गए। और बता दें कि जब हम गलत आंसर निकालते हैं कोई भी चीज का, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर निकालना है वो तो आगे हमको प्रोसेस है, लेकिन जो गलत आंसर जो पहले बार हम निकाले और उसका जो आंसर आया वो सबसे पहला ऑप्शन में होता है। ये एग्जाम का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये आपका माइंडसेट को पकड़ने के लिए वो इस तरह से करता है। तो जब भी आप परीक्षा में बैठें तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न में एक्चुअल में आपको क्या निकालना है और क्या पूछ रहा है वो चीज को जरूर आप ध्यान में रखें। तो बहुत बार इन चीजों को होता है ध्यान में कि मान लीजिए एज रिलेशन का ही अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको पूछा कि दिया हुआ था 5 वर्ष पूर्व का पूछा था और मान लीजिए आपने वर्तमान का निकाला और वर्तमान का जो आंसर आपका निकला, मान लेते हैं कुछ भी 20 वर्ष आया, 5 वर्ष पूर्व ये आंसर होना चाहिए था 15, लेकिन आपने वर्तमान का 20 निकाल के 20 ही आंसर करके आप चल दिए। तो बहुत बार ऐसा दिक्कत होता है कि आप वहां पे फंस जाते हैं और आपको लगता है कि हम तो सही करके आए हुए हैं, मेरा आंसर तो आ गया था, लेकिन आपको वास्तविक में ये चीज नहीं पता कि हमको पूछा क्या था। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि इन बातों को जरूर ध्यान में रखें कि आपको आखिर में पूछ क्या रहा है और आपको वास्तविक में निकालना क्या था। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखें कि प्रश्न को पूरा पढ़ें और प्रश्न में ये चीज समझे कि वास्तविक में रूप से हमको प्रश्न में पूछा क्या है और हमको आंसर क्या निकालना है। अगर आगे बात करें चौथा का, तो चौथा बात आता है वो है आपका एक्यूरेसी। और ये बता दें कि ये पूरे एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अभी के परीक्षा के पैटर्न के आधार पर, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जितना एक्यूरेसी मेरा सही होता है उसी के हिसाब से जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है और साथ ही साथ परसेंटाइल वगैरह जो होता है वो सारे सिस्टम जो है वो आपका एक्यूरेसी बेस ही है। जितना अच्छा आपका एक्यूरेसी होगा उतना बढ़िया आपका परसेंटाइल बनेगा, उतना बढ़िया ही आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि काफी कम प्रश्नों को हल करके भी उनका रिजल्ट हो जाता है और हम बहुत सारे सवाल को हल करके भी और सही करके भी मेरा रिजल्ट नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सही तो बहुत किया लेकिन साथ ही साथ हमने कई सारे प्रश्न को गलत भी करके आ गए। लेकिन जो व्यक्ति या तो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट कम क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन जितना किया वो सही करके आया है, गलत प्रश्नों को वो काफी कम किया, यानी नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिया, तो उसका क्या कि नॉर्मलाइज मार्क्स काफी बढ़ता है। तो ये सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखें कि हमेशा आपका एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी पे आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप बनाएं वो सही बनाएं, गलत प्रश्नों को आप बिल्कुल भी ना टच करें। साथ ही साथ जो अगला आता है वो आता है पांचवा, जिद्दी ना बने। यानी कभी भी होता क्या है कि जब हमको एग्जाम में देने बैठते हैं तो पहला दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा मिल जाता है जहां पर क्या होता है कि आंसर जो होता है उसका काफी कैलकुलेटिव होता है और वैसे में क्या होता है कि हम एक जिद्दी टाइप से बन जाते हैं कि नहीं, हम जब तक सॉल्व इसको नहीं करेंगे, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप एक प्रश्न को पकड़ करके और आप उस चीज को कैलकुलेटिव में काफी समय जब बर्बाद कर देते हैं और अंत में पता चला कि इसका आंसर भी हमको उतना अच्छा से नहीं मिल पाया,
अगर मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका टाइम जो है वो माइनस में चला गया, क्योंकि एक प्रश्न पे आप कई प्रश्नों के जो समय होता है वो आप दे दिए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आगे वाले प्रश्न में आपको दिक्कत होता है। और लास्ट में हमको ऐसा देखने को मिलता है, लास्ट के 10-15 प्रश्न ऐसे बच जाते हैं जिसके लिए 2 या 3 मिनट में हम क्या करते हैं कि बिना पढ़े हुए टिक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप टाइम को हमेशा मेंटेन करके चलें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या तो एक बार में लग रहा है कि ये प्रश्न बन जाएगा, वो प्रश्नों को आप सॉल्व करें, और जो लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, वो प्रश्नों को आप स्किप करके या तो फिर कह सकते हैं कि उसको हाईलाइट करके और वो क्वेश्चन को छोड़ दें, ताकि जब आप पूरे प्रश्नों तक पहुंच जाए उसके बाद फिर जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रखे थे आपने या जितने क्वेश्चन स्किप करके आप जब रखे थे वो सारे प्रश्नों को आप देख लें, और जो जो प्रश्न फिर बनने लायक है वो प्रश्नों को दूसरे अटेम्प्ट में ले। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपको वो सारे क्वेश्चन को टच करना है जो आप 100% या कह सकते हैं कि 99% तक आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन हमको पता है, तो वही प्रश्नों को आप पहले अटेम्प्ट में सॉल्व करें। दूसरे अटेम्प्ट में वो प्रश्नों को सॉल्व करें जहां पे आपको लग रहा है कि ये सारे प्रश्न हमसे बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को देखें। उसके बाद फिर आप जब समय बचता है तो इस तरह से करें, लेकिन कभी भी आप एक प्रश्न को पकड़ करके उसके पीछे टाइम आप बर्बाद कभी भी ना करें। फिर अगला जो आता है वो है आपका समय का रखें ध्यान, क्योंकि हम जानते हैं कि ये परीक्षा जो है उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मायने रखता है वो है आपका समय। क्योंकि समय ऐसा होता है कि बहुत बार कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करते करते हम पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ पाते हैं और मेरा समय समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा टाइम किस तरह से चल रहा है और हम कितने प्रश्नों तक अभी तक हम पहुंचे हुए हैं। तो ये सब बातों को जरूर आप ध्यान रखें। समय आप बचता है तो एक बार दूसरे बार आप री अटेम्प्ट लें उसको, और कह सकते हैं कि दूसरे बार आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। लेकिन पहला बार क्या है कि कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ते जाए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन को छोड़ते जाए और आगे बढ़ते जाए, ताकि आगे तक पूरा कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ पाए। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम्स में कि हम 90 या 95 क्वेश्चन तक जाते हैं और लास्ट में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, और पता चलता है कि हमको वो 5 से 10 क्वेश्चन के अच्छे से आंसर जो था वो उसमें से 10 में से हमको 4 या 5 के आंसर जो है वो बहुत अच्छे से आ रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि बाद में हमें पछताना पड़ता है कि आखिर अगर कहीं हम शुरू में अगर वो क्वेश्चन को हम सिर्फ पढ़ लिए रहते तो वो क्वेश्चन मेरा बन गया रहता। तो वो सब चीजों को आप जरूर ध्यान रखें, और ये सब चीजों को समझते हुए आप हमेशा टाइम पे ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ें, और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए परीक्षा देकर आगे चलें। उसके बाद है सही उत्तर। क्या होता है कि अब कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो काफी कह सकते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और अब क्या है कि आंसर आप एक ऐसा नहीं कि आप एक अंदाज लगा करके या तो कह सकते हैं कि सोच करके आप दे सकते हैं, वो समय अब नहीं रह गया है। अब आपको क्या है कि पॉइंट पे भी आंसर आपको पॉइंट कह सकते हैं कि 0.4 हो, 0.5 हो, 0.7 हो, इस तरह से करके भी आंसर यहां तक पहुंच गया है। तो आप जब प्रश्नों को सॉल्व करें तो क्या है कि अंत तक प्रश्नों को सॉल्व करें और एग्जैक्ट आंसर खोजें, उसके बाद ही आप आगे टिक करके बढ़ें। क्योंकि जब तक आप एग्जैक्ट आंसर नहीं खोजेंगे तब तक आपको क्या है कि यहाँ पे फंसने का दिक्कत होता है, और कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमने एग्जैक्ट आंसर को नहीं लेकर के और हमने क्या किया कि एक अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं डायरेक्टली और हम सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे कभी भी ना करें। आप हमेशा से कह सकते हैं कि सही उत्तर जब तक आप एग्जैक्ट आंसर ना खोजें तब तक आप आगे ना बढ़ें। हाँ, कुछ वैसा डायरेक्ट आंसर आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर जरूर आप ये चीज करें, लेकिन फिर भी आप इस चीजों को जरूर ध्यान में रखें। अगला जो आपका 8वां पॉइंट आता है वो है आपका नो नेगेटिव मार्क्स। नो नेगेटिव मार्क्स कहने का अर्थ है कि कभी भी आप कह सकते हैं कि नेगेटिव क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे उन प्रश्नों को कभी भी आप मत छुएं। जहां से क्वेश्चन बन रहा है वही प्रश्नों को आप सॉल्व करें, जहां से आपके प्रश्न नहीं बन रहे वो प्रश्नों को कभी भी आप ना टच करें। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हमारा एग्जाम सही जाने के बावजूद लास्ट में हमें लगता है कि शायद इतना मार्क्स में अगर मेरा एग्जाम नहीं निकले, तो वो हम उसके बाद क्या करते हैं कि
कुछ प्रश्नों को ऐसे हम सोल्व कर देते हैं जो कि हमको आ भी नहीं रहा था, एक अंदाज लगा करके हम टिक करके चल देते हैं। तो तुक्का पे कभी भी आप ये कभी भी ना जाएं, और जहां पे आपको नहीं आंसर आ रहा है कभी भी उसको नहीं टच करें। जब आप नेगेटिव मार्क्स नहीं लेंगे तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स अच्छा से बढ़ेगा, और जितना आप बना के आए हैं, एक्यूरेसी के साथ बना के आए हैं, तो निश्चित ही आपका एग्जाम में कह सकते हैं कि अच्छा मार्क्स आएगा और आप निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन जब आप नेगेटिव ले लेते हैं, कह सकते हैं कि 5 से 10 जब आप नेगेटिव एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आप एग्जाम में काफी पीछे हो जाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जब आप नेगेटिव लेते हैं तो बहुत ही आप पीछे चले जाते हैं, और फिर वहां से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजों को जरूर आप ध्यान रखें कि नेगेटिव क्वेश्चन को कह सकते हैं कि नेगेटिव आंसर कभी भी ना लें, यानी जो आंसर नहीं आ रहा है उसका आंसर को आप टच ना करें, उसको तुक्का मत लगाएं। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि हम सही क्वेश्चन 60 से 65 क्वेश्चन हम सही भी बना लेते हैं, उसके बावजूद 10 से 15 क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। तो वैसे में क्या है कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है। उसके बाद फिर आता है एलिमिनेशन मेथड। अभी के एग्जाम में क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सभी प्रश्नों को आंसर हमको एग्जैक्ट आता हो। कुछ ऐसे प्रश्न के आंसर तक हम पहुंच सकते हैं, कुछ एलिमिनेट करके भी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहां से हमको क्या है कि 4 में से एक ढूंढना है। लेकिन हमको ये चीज पता है कि एक तो ऐसा है, एक ऐसा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसा एलिमिनेट करें जो कि ये लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा एलिमिनेट नहीं कर लें कि जो सही आंसर था पहले उसी को एलिमिनेट कर दिए, तो वैसा नहीं करना है। आपको वैसा एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल भी लगे कि ये बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं होगा। अगर 2 आप छांट लेते हैं तो आप यहां पे सही होने का चांसेस जो बनता है वो आपका 50-50 का चांस बन जाता है, और यहां से कह सकते हैं कि आप सही आंसर तक ज्यादा पहुंच सकते हैं। तो और 4 में जब आप टिक लगाते हैं, कोई भी 4 में जब आप कोई भी टिक लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका 25% चांसेस होता है कि आपका सही होगा। तो ऐसे में क्या है कि आपका सही कम लेकिन गलत ज्यादा होता है, गलत ज्यादा होता है यहाँ पे प्रश्न। तो इसलिए आप जरूर याद रखें कि एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंचने का प्रयास करें। जो आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसको कम से कम ये चीज समझने का प्रयास करें कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज को एलिमिनेट करके और धीरे से कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप प्रश्नों तक पहुंचते जाएं, और समझ के साथ अगर बनाएंगे तो वहां से भी आप 5 से 7 प्रश्न बना सकते हैं एलिमिनेट मेथड से भी। और कह सकते हैं कि जब 50% आपका चांस बनता है कि 50-50 में यानी 2 प्रश्नों पे फंसते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन 4 पे अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो वैसे प्रश्न को कभी भी आप मत छुएं। उसके बाद जो आपका आता है 10वां पॉइंट है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ये है जो भी परीक्षा के अंतिम 5 मिनट होते हैं। बता दें दोस्तों कि परीक्षा के जो भी लास्ट के 5 मिनट होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होता कि हमारे पास 5 मिनट समय होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम पूरा प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास अगर 5 मिनट समय बच जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर हमने नहीं किया है। वो सारे प्रश्नों को हम जाते हैं और वहां से हम एक कोई टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज जो कि आपको सबसे पहले जो नहीं करना है, ये इन चीजों को ध्यान में रखें कि जब आप लास्ट में 5 मिनट या 7 मिनट समय या 2 मिनट 3 मिनट जो भी बचता है लास्ट का, वो समय पे आप कभी भी ये चीज गलती ना करें कि जाकर के आप कोई भी प्रश्नों को जल्दी से ABCD कोई एक टिक करके आप आगे बढ़ गए। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये चीज करते हैं तो आपका सही एग्जाम भी खराब हो जाता है। और जो आप सही करके आप बता दें कि अगर कहीं 60 से 65 क्वेश्चन भी आप सही कर लिए हैं, 60 से 65 क्वेश्चन सही भी कर लिए हैं, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया, लास्ट में आपने 5 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे लिए जो कि बिल्कुल भी आप गलत करके बैठ गए और नेगेटिव लेके आ गए, तो यहां से आपको क्या है कि ये डाउन कर देगा। और जब 10 क्वेश्चन आप नेगेटिव ले लेते हैं या 7 क्वेश्चन नेगेटिव ले लेते हैं, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे भी आपका 2-4 गलत होने के चांसेस होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एग्जाम खराब हो जाता है, आपका रिजल्ट बनने में जो होता है वो काफी दिक्कत होता है। तो इन बातों को 10
ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या तो स्टेट एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, ये 10 ऐसे पॉइंट हैं जो कि हर एग्जाम के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इन बातों को जब आप ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम को देते हैं तो निश्चित ही आप सफल होते हैं और आप सही एक्यूरेसी के साथ, अच्छे अंक के साथ आप पास करेंगे। और ये कह सकते हैं कि एक निश्चित रूप से मान ले कि ये आपको कभी भी गलत तरीके से नहीं पहुंचाएगा। तो ये 10 बातों को जरूर आप ध्यान रखें। उसके बाद जो एक अंतिम में जो आपका समय, अब सबसे पहले बात करें कि ये अब समय तो ऐसा बच नहीं गया है, काफी कम समय है। तो अब सवाल उठता है कि ये कम बचे हुए समय में हम कैसे क्या करें, यानी कह सकते हैं कि जो बचा हुआ समय है उन समय को हम कैसे उपयोग करें और किस तरह से हम अंतिम समय पे कुछ दिनों में हम तैयारी कैसे करें। तो बता दें कि इन अंतिम समय में आपका जो होता है वो मेन टाइम होता है वो है रिवीजन का। मल्टीपल टाइम, आप जितने टाइम यानी मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करते हैं, यहां से आपको क्या कि काफी बेनिफिट होता है। अगर आप यहाँ पे नए किताबों पे, नए कुछ कह सकते हैं कि नए सवालों पे या नई नई चीजों पे जब आप उलझ जाते हैं तो यहां से आपका तैयारी जो होता है वो खराब हो जाता है। तो अभी के टाइम पे, लास्ट के टाइम पे बिल्कुल भी कुछ नई चीजों पे आप बिल्कुल नहीं जाएं। कोई ना ही नया कोई किताब खोलें और ना ही नया कोई चीज को आप देखें। जो चीज को आप तैयारी करके आगे बढ़े हैं अभी तक, और जितनी बार जो किताब को पढ़े हैं वही किताब को आप और भी ज्यादा से ज्यादा वही चीज को आप रिवाइज करें, बल्कि नए किताब को कभी भी आप नहीं टच करें। क्योंकि जब आप अभी के समय में अगर नया किताब आप खोलेंगे तो उस किताब को समझने के लिए आपको आपके लिए समय बीत जाएगा और आपको कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आप जो पढ़े हुए थे वो चीज भी आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए। तो वहां पर क्या होता है कि परीक्षा में हमको आंसर आते हुए भी 2 या 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं, वहां पे हमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है और वहीं से हम गलत करके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। और लास्ट के समय में जो भी आप पढ़े हुए हैं, अभी तक जो भी किताब आप पढ़ के आए हुए हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, या तो फिर करेंट अफेयर का हो, जो भी किताब आप अभी तक पढ़े हैं वही किताब को और भी मल्टीपल टाइम आप उस चीज को रिवाइज कर दें, ताकि आप वही चीज को जितना भी आपको पता हो कम से कम वो 100% आपको पता हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी प्रश्न आप पढ़ के जाएंगे तो उनमें भी अगर पूछ दिया जाए और आपको अगर सही से आंसर नहीं पता है तो वहां पे आपका गलत होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए जो चीज पढ़ रहे हैं वही चीजों को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहें और नई चीजों पे बिल्कुल भी ना जाए, या तो कोई भी कुछ बोले कि इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, किसी भी बात पे आप ध्यान नहीं दें। जो चीज पढ़ रहे हैं वही चीज को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप रिवाइज कर सकते हैं इन कम समय में आप उस चीज को रिवाइज करके चले जाएं। आपका निश्चित ही परीक्षा अच्छा जाएगा और आप अच्छे करके आएंगे और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे कम से कम वहां पे आपको 100% आंसर आएगा और आप वहां से आसानी से आपका परीक्षा सफल होगा और आप आसानी से वहां से परीक्षा पास करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इन कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ में आया होगा और ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मैं ये अपना जहां तक मेरा एक्सपीरियंस था मैं उन चीजों को आपके समक्ष पेश करने का या तो प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें अंत तक। हम इसी तरह के जहां तक हो सके हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरह से हमारे साथ आप भी बने रहें और सहयोग करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।